ये दिल्ली क्राइम प्रेस में इनकम जो आती है वो 5 तरीके से आती है। सबसे पहला तरीका क्या है, जब भी हम किसी को रेफरल करते हैं, डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं किसी को, तो उससे हमें 200 रुपये कमीशन आता है, चाहे हम किसी भी रैंक पे हो, फर्स्ट रैंक से 10वीं रैंक तक, मतलब टोटल 10 रैंक होती है। और जब हम 5 लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं तब न्यू सपोर्टर बन जाते हैं। न्यू सपोर्टर बनने के बाद हमें फ्रेंचाइजी इनकम मिलती है। जैसे हम किसी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मान लीजिए हमारी टीम में कोई ज्वाइनिंग आता है तो हम उसका रजिस्ट्रेशन करने का पैनल हमारा ओपन हो जाता है। न्यू सपोर्टर बनने के बाद जो फ्रेंचाइजी इनकम हमें मिलती है वो 100 रुपये से लेके 300 रुपये तक मिलती है। जैसे रैंक के हिसाब से बढ़ती रहती है। फर्स्ट रैंक पे 100 रुपये, फिर सेकंड रैंक पे 150 रुपये, इस तरीके से 10वीं रैंक तक 300 रुपये जाती है। अच्छा, तीसरा इनकम इसमें होता है रिवार्ड। एक डायरी, फर्स्ट रैंक पे डायरी मिलती है, सेकंड रैंक पे हमें एक बैग मिलता है, थर्ड रैंक पे 5000 का मोबाइल मिलता है या 5000 कैश मिलता है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये लास्ट में 1 करोड़ का मकान मिलता है 10वीं रैंक पे। टोटल 10 रैंक होती है, ब्यूरो चीफ की 10वीं रैंक होती है। अच्छा, एक इनकम होती है इसमें मंथली बोनस। मंथली बोनस क्या होता है, 100 रुपये से लेके तुम्हारा 3 लाख रुपए महीने की इनकम होती है, हर रैंक पे बढ़ जाती है। जैसे पहली रैंक पे 100 रुपये, सेकेंड रैंक पे 500 रुपये, थर्ड रैंक पे 2000 रुपये, और बढ़ते बढ़ते ये लास्ट वाली जो 10वीं रैंक है उस पर हमें 3 लाख रुपए मंथली मिलता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, इसमें इंश्योरेंस होता है हमारा, एक्सीडेंटल बीमा, जो 1 लाख रुपए से 5 करोड़ तक का होता है। पहली रैंक पे 1 लाख, दूसरी रैंक पे 1 लाख, तीसरी रैंक पे 2 लाख, फिर ये बढ़ते बढ़ते लास्ट वाली जो 10वीं रैंक है उसमें 5 करोड़ का एक्सीडेंटल बीमा होता है। एक इनकम होती है इसमें लेवल इनकम। लेवल इनकम उसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया तो हमारे फर्स्ट लेवल पे होते हैं, और 5 लोग अगर किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो हमारे सेकंड लेवल पे होते हैं। तो इस तरीके से 5 मल्टीपल 5 करते रहेंगे ना, 5 गुणा 5 गुणा 5 करते रहेंगे, तो अगर 30 लेवल तक भी हमारी ज्वाइनिंग होंगी तो वहां से भी हमें 50 50 40 30 20 10 ऐसे हर लेवल पे इसमें इनकम आता है। तो जो मैंने कैलकुलेशन लगाया था एक बार, 5 के मल्टीपल में भी अगर हम ब्यूरो चीफ बन जाते हैं, मतलब 10 रैंक अचीव कर लेते हैं, तब भी इसमें 84 करोड़ की इनकम है टोटल, सिर्फ ब्यूरो चीफ तक पहुंचते पहुंचते। और दूसरी बात क्या है, दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है इस सिस्टम में, कि लोग जुड़ते बहुत तेजी से हैं, क्योंकि इसमें ना तो हमें प्रोडक्ट चेक करवाना है किसी को, ना प्रोडक्ट बेचना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लोगों को क्राइम के खिलाफ, जो क्राइम हो रहा है उसके खिलाफ हमें जागरूक करना है, जानकारी देना है और संगठित करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर एक आदमी 1 महीने में 5 भी ज्वाइनिंग करवाता है, एक आदमी 1 महीने में सिर्फ 5 ज्वाइनिंग करवाता है और कुछ नहीं करवाता है आगे, तब भी एक आदमी अगर चाहे तो 10 महीने में ब्यूरो चीफ बन सकता है इसमें, मात्र 10 महीने के अंदर, अगर एक आदमी सिर्फ 5 ज्वाइनिंग करवाता है तो। ठीक है। और सब वो कैसे सर? जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, आपने ज्वाइन किया और आप 1 महीने में 5 लोगों को ज्वाइन करा के छोड़ दिया। ठीक है जी सर। अगले महीने में 5 लोगों ने 5 लोगों को ज्वाइन कराया तो आप एरिया मैनेजर बन गए, 25 लोगों की टीम हो गई आपकी। फिर वो 25 लोगों ने मिलकर फिर अगले महीने, मतलब एक महीने का गैप दे रहे हैं हम, 1 महीने में मात्र 5 ज्वाइनिंग, वो 25 लोगों ने 5 ज्वाइनिंग कराई तो 125 लोग हो गए, आप जोनल एडवाइजर बन गए। ठीक है। तो ऐसे हर महीने में अगर हर बंदा 5 ज्वाइनिंग करवाता रहेगा तो हर बंदा 10 महीने के अंदर ब्यूरो चीफ बनता रहेगा। ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि उसमें से 5 लोगों में से 2-3 लोग काम नहीं कर पाते हैं, या करते नहीं है, सीखते नहीं है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है बंदे का। और इसमें रेफरल करने के लिए हम डायरेक्ट रेफरल कितने भी कर सकते हैं, मिनिमम 5, मैक्सिमम 5000 भी रेफरल हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें। हाँ, ये सारा सिस्टम है इसमें। रैंक में 10 गिना देता हूँ आपको, हो सकता है कि थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है याद हो जाएगी ना। पहली रैंक है न्यूज सपोर्टर, दूसरा है एरिया एडवाइजर, उसके बाद जोनल एडवाइजर, फिर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर, फिर स्टेट एडवाइजर, फिर नेशनल एडवाइजर, फिर असिस्टेंट चीफ एडवाइजर, फिर चीफ एडवाइजर, फिर सेकंड लास्ट है असिस्टेंट ब्यूरो चीफ, फिर लास्ट वाली है ब्यूरो चीफ। यहाँ का जो ब्यूरो चीफ होता है वो कम से कम 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए महीने कमाएगा। बाकी जो ब्यूरो चीफ होते हैं किसी भी पत्रकारिता के, आप उनकी हालत देख लेना, और यहाँ का ब्यूरो चीफ की हालत देखना कि बहुत आगे निकल जाते हैं वो। बाकी और कुछ है तो बताइए। नहीं सर, बाकी सब तो ठीक ही है, सही लग रहा है। मतलब मैं अच्छी देखिए सर, मैं इनकम के
उस पाथ पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ज्वाइनिंग के पाथ में ही बोलना चाह रहा हूँ, जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली जो है, ठीक है ना। जैसे हम लोग, मैं अपना पर्टिकुलर मैं अपना एग्जांपल दूंगा, किसी का लूंगा नहीं साथ। हाँ हाँ तो 2100 जो है मतलब इन्वेस्ट करना इस टाइम में हाँ बहुत ही मुश्किल वाली बात है, क्योंकि तो लॉकडाउन गया, आपको भी पता है सर। हाँ हाँ हाँ, तो वही मैं उसका ही सोच रहा था कि उसका कोई और तो ऑप्शन हो नहीं सकता शायद। नहीं सर, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं लगा आपको के ना, टाइम। आपको सर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। सर। पूरे भारत में है ना, आप सोशल जी। मीडिया देखो, हम आजकल हमारे पास है, हम लोग सब देखते रहते हैं कहाँ क्या चल रहा है। पूरे भारत में जी, सर। आप अगर थोड़ा सा सोशल मीडिया पे नजर डालेंगे तो आपको एक चीज जी। दिखाई देगी कि आज के टाइम में क्राइम इतना हो रहा है ना कि उस पर कोई जी। गौर नहीं कर रहा है, समझ रहे ना। कभी तो जी। क्राइम हम देख रहे हैं कि एक बेटा अपनी माँ बुढ़ी माँ को घसीटते हुए ले आ रहा है, ठीक है। कभी जी, हम देख रहे हैं जी, कि जी। किसी के अकाउंट से साइबर क्राइम की वजह से 20,000 रुपए निकल गया। अब वो जी। कंप्लेंट करने जा रहा है तो पुलिस वाला 2,000 रुपए से रिश्वत मांग रहा है, ठीक है। जी, अभी सर। मैं देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल में 4 पत्रकार आते हैं किसी भी चैनल के और डॉक्टर को धमकाते हैं कि आपके वहाँ ये चल रहा है, आपके वहाँ चल रहा है, और 5-10 हजार रुपए रिश्वत लेके निकल जाते हैं। तो सर इतना क्राइम चल रहा है ना, अगर इस क्राइम में हम लोग संगठित नहीं हुए ना, है ना, अगर हमारा यूनियन संगठन नहीं बना दिल्ली क्राइम का, तो आने वाले टाइम में लोग पिस रहे हैं। लोग भाई साहब इतने बुरी हालत है ना कि कंप्लेन करने के लिए भी जा रहे हैं तो पैसा, अगर वकील कर रहे हैं तो पैसा, ठीक है, जज डेट पे डेट दिया जा रहा है, अगर किसी दबंग आदमी से टक्कर ले रहे हैं तो वो मरवा दे रहा है। तो इतना क्राइम हो रहा है। अगर दिल्ली क्राइम के माध्यम से लोग संगठित हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों को इनकम भी आएगी और कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे पास डेली कम से कम 10 कॉल ऐसी आती हैं कि मुझे बड़ा रोना आता है उनकी बातें सुन के कि मैं करूं तो करूं क्या, बताइए इनके लिए। कोई का